गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 18 सितंबर और 18 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को कितने करोड़ रुपए का बजट है वह मंजूर किया गया है। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा कंपनियों को 250 करोड़ रुपए का बजट है वो मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 250 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। जो 250 करोड़ रुपए का भुगतान है वो राज्य सरकार की ओर से गठित कृषक कल्याण कोष से दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट ये भी है, कृषक कल्याण कोष की घोषणा है वो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में की गई थी, जिसके तहत किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो गठित किया गया था। इसके साथ साथ राजस्थान में किसानों के लिए डिग्गी निर्माण के लिए बकाया भुगतान के लिए कृषक कल्याण कोष से 92.2 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए। तो 250 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है बीमा कंपनियों को प्रीमियम के लिए जो भुगतान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से बजट पारित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 5 जो इम्पोर्टेंट थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर की ओर से जारी अगस्त माह की शिक्षा रैंकिंग में जयपुर है वो पहले स्थान पर रहा है। कौन सा जिला है वो पहले स्थान पर रहा है? जयपुर जिला है वो पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ये रैंकिंग थी, हर माह ये रैंकिंग जारी होती है। अगस्त माह की रैंकिंग में जयपुर है वो पहले स्थान पर रहा है। दूसरा था इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया गया था और इसी अवसर पर एमिनेंट इंजीनियर्स अवार्ड है वो वितरित किए गए थे और उसमें मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड से नवाजा गया था। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार दिया गया था एमिनेंट इंजीनियर्स डे के अवसर पर। फिर है चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा शुरुआत में प्रायोगिक के तौर पर बाइक एम्बुलेंस है वो जयपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी। अगर प्रयोग सफल रहा तो पूरे राजस्थान में जो संकड़ी गलियां हैं वहां पर बाइक एम्बुलेंस है वो उनके माध्यम से वो चिकित्सा सेवाओं को तत्काल पहुंचाने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए बाइक एम्बुलेंस है वो चलाई जाएगी। फिलहाल ये जयपुर, अजमेर और जोधपुर में चलाई जाएगी। नेक्स्ट था राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से टाइम फ्रेम के अनुसार 17 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया है वो तबादले की शुरू हो गई है। तो 9 अक्टूबर तक ये चलेगी। शाला दर्पण ऐप के लिंक के माध्यम से तबादलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट था चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा मरीजों के हित में निजी लैब में कोरोना की जांच के दाम 2200 रुपये से घटाकर 1200 रुपये किए गए हैं। पहले ये निजी लैब में कोरोना की जांच दर जहां 2200 रुपये थी उसे घटाकर 1200 रुपये हाल ही में किए गए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली बार किस छात्रा का एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए पहली बार किसी छात्रा को चुना गया है और बुलबुल पाठक को इसके लिए चुना गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा है बुलबुल पाठक जिनका एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन है वो किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की एनएसएस स्वयंसेविका बुलबुल पाठक का चयन एनएसएस राष्ट्रीय अवार्ड के लिए किया गया है। 24 सितंबर को यह पुरस्कार विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से दिया जाएगा। राजस्थान के 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया जिसमें पहली बार किसी छात्रा के लिए बुलबुल पाठक को चुना गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वयंसेवक है बुलबुल पाठक। इनको ये पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुकी है और इनको पौधारोपण, रक्तदान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र बनाया जाएगा? तो राजस्थान के जयपुर जिले में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में आपको बता दें कि मानसरोवर के टेक्नोलॉजी पार्क में महिलाओं के लिए इंदिरा महिला शक्ति केंद्र है वो बनाया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट की लागत है वो लगभग 3 करोड़ रुपए होगी। और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के द्वारा जानकारी दी गई है कि महिलाओं की समस्याओं के समाधान और काउंसलिंग के लिए महिला शक्ति केंद्र है वो राजस्थान के जयपुर के टेक्नोलॉजी पार्क में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा किसने की है? तो 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच राजस्थान के सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के प्रतिबंध के हटाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 15 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच सभी विभागों में कर्मचारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। कोरोना वायरस के कारण जो भी संबंधित विभागों के पोर्टल पर आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, तो ये प्रतिबंध हटाया गया। 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन है वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए किए जा सकेंगे। तो राजस्थान में शिक्षा विभाग में कार्यरत स्थानांतरण के जो इच्छुक प्रधानाचार्य द्वितीय श्रेणी के अध्यापक है वो तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए लोगों में एंटीबॉडी विकसित होने की जांच करने के लिए किस जिले में सीरो सर्वे किया गया था? तो हाल ही में सीरो सर्वे किया गया था राजसमंद, जालोर और दौसा में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो कोविड-19 की कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे किया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोविड-19 के स्तर को जांचने और लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो रही है ये जांच करने के लिए सीरो सर्वे है वो किया गया था जालोर, राजसमंद और दौसा में। इसके लिए सैंपल लिए गए थे। इसमें आपको बता दें कि संक्रमण में जो मॉनिटर करने के लिए सीरो सर्वे है वो किया जाता है, सीरोलॉजिकल सर्वे इसे कहा जाता है, और इसमें एंटीबॉडी का भी सर्वे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में डेयरी बूथ आवंटन दिव्यांगजन आवेदकों के लिए कितने प्रतिशत बूथ आरक्षित होंगे? तो राजस्थान में दिव्यांगजन के लिए डेयरी बूथ में है वो 5% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डेयरी बूथ आवंटन में अब आपको बता दें कि दिव्यांगजन आवेदकों को 5% बूथ है वो आरक्षित होंगे। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जो स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल इनके द्वारा इस पत्रावली पर हरी झंडी दी गई है। इस अधिसूचना के मुताबिक डेयरी दूध संघों की ओर से जितने भी बूथ आवंटित होंगे उसमें से 5% है वो दिव्यांगजन को आरक्षित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो राजस्थान में इस साल पर्यटन विकास कोष के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की राशि के लिए पर्यटन विकास कोष का बजट रखा गया है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के 4 जिलों बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके साथ साथ 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जाएगा। तो पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस कवि को 29वां बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 29वां बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को दिया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी भाषा के कवि डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। उनके कविता संग्रह आंख हियरा हरियल सपना के लिए साल 2019 का बिहारी पुरस्कार इन्हें देने की घोषणा की गई है। उनका चयन वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा किया गया था। तो ओम थानवी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ये चयन किया था। बिहारी पुरस्कार 29वां संस्करण है और ये दिया जाएगा डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का निधन हुआ है? तो हाल ही में पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके अमिताभ घोष का 17 सितंबर को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर रहे थे पहले। 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक जो अमिताभ घोष है वो आरबीआई के सबसे छोटे कार्यकाल वाले गवर्नर रहे थे। तो इनका कार्यकाल है वो 21 दिनों का था, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 जनवरी 1982 से लेकर
ये 20 जनवरी 1987 के बीच डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई में। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक एडीबी की ओर से भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी की नियुक्ति की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी की ओर से टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। टेको कोनिशी है वो केनिची योकोहामा के स्थान पर भारत में कंट्री डायरेक्टर होंगे। एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में हाल ही में केनिची योकोहामा को नियुक्त किया गया है और इनके स्थान पर टेको कोनिशी को एडीबी में जो भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर बनाया गया है। भारत है, आपको बता दें कि एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और ये एशियाई देशों के आर्थिक विकास एवं सुगमीकरण के लिए कार्य करता है। एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष है वो है मात्सुगु असाकावा और जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 का जो नवीनतम संस्करण जारी किया गया है जिसमें भारत को 116वां स्थान है वो दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व बैंक की ओर से वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक का नवीनतम संस्करण जारी किया गया है जिसमें भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। मानव पूंजी सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 के मुकाबले 0.44 के मुकाबले भारत का स्कोर बढ़कर 0.49 है वो हो गया है और भारत को 116वें स्थान पर रखा गया है। 2020 के मानव पूंजी सूचकांक अपडेट में मार्च 2020 तक के 174 देशों की दुनिया की 98% आबादी की स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी है वो इस सूचकांक में शामिल है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर को रखा गया है। भारत को 116वां स्थान मिला है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जारी अगस्त माह की शिक्षा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई अगस्त माह की शिक्षा रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा जिला है वो पहले स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जीके सर्च इंजन का मोटो है वो सर्च करो और नॉलेज को शेयर करो। सर्च एंड शेयर पे ये सिद्धांत है। तो हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिल जाता है राजस्थान का और हर 7वें दिन है वो रिवीजन भी होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।